जयेश राजेश जी, कुछ स्टॉक्स पे कैसे ट्रेड बन रहा है रिजल्ट के पहले, या बन भी रहा है या नहीं, अपने व्यूअर्स को ये बता देना कि अगर आप रिजल्ट पे ट्रेड करना चाहते हैं, 1.5 महीने से स्टॉक 20% चल चुका है, तो पार्टली अच्छे रिजल्ट्स इन द प्राइस है, ये भी बताना एक ट्रेड है। और मैं इसके बारे में बात करूंगा आप दोनों से, बट उससे पहले एक बार कुछ फैक्टर्स के ऊपर विजिट करते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि बैटरी स्टॉक्स सिर्फ अच्छे रिजल्ट की वजह से हमारा राजा चला, बट एक्साइड क्यों चल गया और मामला क्या है? ये सारे इस स्पेस में कई फैक्टर्स हैं जो काम दे रहे हैं। वो फैक्टर्स आपको सबसे पहले समझना जरूरी है, उससे मालूम चलेगा ये वन डे मूव है या ये पोजिशनल बेट भी ली जा सकती है इन दोनों स्टॉक्स में। और मेरे साथ इस समय सृष्टि है जो इस एरियाज को देखती हैं अच्छी तरह, वो बताएंगी कि लेगेसी बैटरी कंपनीज की तरफ बाजार का नजरिया क्यों बदल रहा है और क्या ये चार्ज जो है लंबा चलेगा। तो अजय जी देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपने सही कहा कि आज जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने एक बूस्ट ज़रूर दिया है, क्योंकि रिजल्ट्स में सिर्फ नंबर्स को ही हमें नहीं ध्यान देना होगा कि जहां पे हमारा राजा का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल 40% बढ़ता नजर आया है, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, बट इसके अलावा जो डिमांड और ग्रोथ अक्रॉस द सेगमेंट हमने देखी है वो बेहतरीन है। इतनी उम्मीद शायद मार्केट भी नहीं लगा रहा था, शायद इसके चलते हम देख रहे हैं कि सभी हमारा राजा में तो तेज़ी है ही, क्योंकि इसका जो मोमेंटम कैचअप किया है, सेंटिमेंट कैचअप किया है, वो एक्साइड ने भी किया है, जिसके चलते हम तेजी देख रहे हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो काफी बीटन डाउन काउंटर्स थे साल की शुरुआत से लेकर अब तक। अगर देखें तो हमारा राजा 18% डाउन है, वहीं एक्साइड भी लगभग सपाट रेट कर रहा है, वहीं निफ्टी ऑटो में 21% की तेजी है। इतनी गिरावट के कारण क्या था? लगातार हम देख रहे थे कि एफआईआईज और डीआईआईज अपनी जो होल्डिंग है वो इन दोनों कंपनीज में कम करते नजर आ रहे थे, जिसके चलते प्रेशर था। और हम देखें तो वैल्यूएशंस भी रिकॉर्ड निचले स्तरों पर जा चुके थे, जहां पे निफ्टी ऑटो अगर 22 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है 12 मंथ्स फॉरवर्ड के, वहीं हमारा राजा 14 और एक्साइड 14.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो काफी सस्ते वैल्यूएशंस अब दिखाई दे रहे थे दोनों ही कंपनीज के लिए। सिर्फ ये ही नहीं, आगे चल के अगर हम बात करें तो कंपनी का ये कहना है कि आगे चल के जो डिमांड है वो कैचअप करती हुई नजर आएगी, रिप्लेसमेंट डिमांड किक इन करेगी अगले 5 से 7 साल के लिए, जो कि इस बार आप देखेंगे हमारा राजा के रिजल्ट्स में भी विजिबल था। इसके अलावा जो नई वेंचर्स हैं, नई एनर्जी के टूवर्ड्स, जैसे कि हमारा राजा ने अनाउंस किया कि वो नई सब्सिडरी लिथियम आयन के लिए अगले 5 से 10 साल में वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और एक्साइड की भी पीएलआई के अंतर्गत प्लान्स हैं, जिसको लेकर अब जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो कुछ निकलती हुई नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि लेगेसी बैटरी प्लेयर्स आज उसका जश्न मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि, ये सारी बातें एक पर्सपेक्टिव में हमारे साथ रखने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही यूनिक कंपनी के साथ बातचीत करेंगे रिजल्ट्स पे। बहुत शानदार रिजल्ट्स आए, स्टॉक्स रिएक्ट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जीएमएम फॉडलर की। अगर आप कोई केमिकल इन्वेस्टर हैं और या इन्वेस्टर हैं जो केमिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट रखते हैं, और आप केमिकल कंपनीज के कैपेक्स प्लान्स को ट्रैक करते हैं, या आप केमिकल कंपनी के प्रमोटर हैं या कहीं काम करते हैं, तो आप ज़्यादा जानते होंगे। बट मैं आपको बता दूं, मैं इतने सारे केमिकल प्लांट्स को विजिट कर चुका हूँ लास्ट 5 साल में। हर प्लांट में मुझे जीएमएम फॉडलर के ब्रॉयलर्स नज़र आते हैं। तो इनकी पोजीशन और वहाँ पकड़ बहुत ही मजबूत है। जीएमएम फॉडलर के स्टॉक ने लास्ट